विजय का मास्टर स्ट्रोक, तमिलनाडु की राजनीति को मिला नया राजा। जी हाँ, नमस्ते। मेरा नाम है जुनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति के नए राजा के बारे में। क्या आपने कभी सोचा था कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टियों का अंत होगा, जिस अंत को सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन नहीं कर पाए और उस पार्टियों के अंत को किया है विजय थालापति ने। सुपरस्टार विजय थालापति तमिलनाडु की राजनीति के नए राजा के रूप में उभर कर आए हैं। उनकी पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव 2026 में तमिलनाडु में एक बड़ा जो है सियासी उलटफेर किया है और इस उलटफेर में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली हैं और वो बहुमत से जब सरकार बनाने से महज 10 सीट कम है। एक बड़ी पार्टी के रूप में विजय की पार्टी इस समय उभर कर सामने आई है और तब से ही एक नई राजनीति शुरू हो गई है। बहस राजनीति की एक नई शुरू हो गई है कि विजय थालापति तमिलनाडु की राजनीति के नए राजा बनकर सामने आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विजय ने करीब 50 से 60 साल पुरानी पार्टियों को मात्र एक झटके में ही परास्त करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तमिलनाडु की राजनीति में उभर कर वो सामने आए। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि विजय जो सिनेमा की दुनिया के थालापति थे, सेनापति थे, वो तमिलनाडु की राजनीति के कैसे राजा बन गए। इन सभी विषयों पे आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जी हां, सबसे पहला जो कारण है विजय की इस उपलब्धि का, वो माना जा रहा है वो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका कैडर, लेकिन विजय के लिए उनकी जो कैडर थी वो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी, उनकी फैन आर्मी थी। ये पहला कारण था। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी और उनके द्वारा जो बनाई गई थी वीएमआई, यानी कि विजय मक्कल अय्यक्कम। जी हां, पिछले 15 सालों से विजय ने अपने फैंस को एक साथ रखा था, एकजुट रखा था। फैंस के साथ मिलकर उन्होंने एक फैन क्लब बनाया था। ये जो फैन क्लब था वो विजय के फिल्मों को प्रमोट करने के अलावा सामाजिक कार्य भी करता था। वो जनता के बीच में जाता था, जनता की बुनियादी जो उनकी सुविधाएं थी उसमें हाथ बटाता था। उनको जो जब कभी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती थी, ये जो वीएमआई ग्रुप था, विजय का अपना ग्रुप था, ये ग्रुप पिछले 15 सालों से उनकी मदद करता हुआ आ रहा था। जब चुनाव आया तो यही जो इनके 85,000 से ज्यादा फैन क्लब थे, वो रातों रात एक अनुशासित राजनीतिक सेना कैडर में बदल गए और वो विजय को हर जगह पे, हर चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में उनके अपने प्रशंसक के रूप में, उनके अपने कैडर के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ जुटे और जिसका परिणाम तमिलनाडु के इस चुनाव के परिणाम में साफ जाहिर हुआ और विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली। ये पहला कारण था। दूसरा जो विजय की सफलता का सबसे बड़ा कारण है वो है उनका यूथ पावर और डिजिटल वार। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति में यूथ जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाया इस बार के चुनाव में। यूथ से जुड़ने का विजय का अपने पास जो है अलग से तरीका था। तमिलनाडु में 50% से जो ज्यादा आबादी है वो आबादी जो है 35 साल से कम है, यानी कि 35 साल के नीचे जो 50% उसके वोटर्स थे, उनके अपने सपोर्टर्स थे, वो जो है युवा थे और उन युवाओं से जुड़ने के लिए जो है विजय के पास नई तकनीकी थी। जबकि जो उनके पुरानी पार्टियां हैं तमिलनाडु की, जो अभी तक सरकार में रही, जिन्होंने सत्ता चलाई, डीएमके और एआईएडीएमके, उनका जो प्रचार का तरीका था, युवाओं से जुड़ने का तरीका था, वो तरीका भी काफी पुराना था। वो जो है रैलियों के माध्यम से जनता से संवाद कर रहे थे। लेकिन विजय थालापति ने इन
टेक्निक को बदला। उन्होंने जनता के बीच में जुड़ने के लिए रैलियों के बजाय रील्स और यूट्यूब पर ध्यान दिया। वो जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से वो मिलते थे उसका छोटा छोटा हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए, रील्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए जो है डाला जाता था और वो जनता के बीच में पहुंचता था। उनसे जुड़ने का अपना एक उन्होंने माध्यम बनाया। उनकी आईटी सेल ने एल्गोरिदम को एक ऐसा पकड़ा कि हर घर में थालापति का नारा गूंजने लगा। जी हाँ, हर घर में, हर फोन में, हर जगह पर विजय इसी जो है प्रचार के तरीके से पहुंचे और रैलियों का उन्होंने बहुत कम उपयोग किया और रैली से ज्यादा उन्होंने रील्स पर ध्यान दिया और जनता के बीच में वो पहुंचे। बिना जो तीसरा कारण था वो सबसे बड़ा कारण सामने आया। विजय इस चुनाव में, उनकी अपनी पार्टी टीवी के इस चुनाव में अकेले लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने रिस्क लिया, गठबंधन नहीं किया। अक्सर जो नई पार्टियां होती हैं वो गठबंधन के पीछे भागती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन के पीछे भागती हैं, लेकिन विजय ने इस चुनाव में किसी भी प्रकार के गठबंधन का सहारा नहीं लिया। अकेले वो जनता के बीच में गए। अपने जो है संकल्प को, अपने लक्ष्य को उन्होंने जनता के बीच में स्पष्ट तौर पर रखा। वो किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करना चाहते थे और उसी का ये परिणाम था। और विजय अकेले चुनाव में गए, अकेले अपनी पार्टी के साथ गए, किसी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन की बात नहीं की। लेकिन अब जब सरकार बनानी है तो उनके पिता स्वयं कांग्रेस से बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ऑफर दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के पहले विजय की जीत का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही कारण था कि बिना गठबंधन का रिस्क। विजय ने खुद को करप्शन और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ एकमात्र साफ सुथरा विकल्प बताया और इसी एंटी इनकम्बेंसी ने वोट ने उन्हें किंग मेकर से सीधा किंग बना दिया। विजय की जो पार्टी थी वो तमिलगा बेत्री कड़गम की जीत में सबसे ज्यादा जो चर्चे हैं वो आम आदमियों के हैं। विजय ने आम आदमियों को टिकट दिए, ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया जिसे जनता सोच नहीं सकती थी और इसी वजह से भी सबसे बड़ा कारण उनका यही रहा कि जिसकी अभी तक किसी भी प्रकार की छवि नहीं थी, ऐसे कैंडिडेट्स ने बड़े बड़े नेताओं को, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव हराने का विजय की पार्टी के प्रत्याशियों ने काम किया है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि उन आम आदमियों के बारे में जो ड्राइवर थे, जो ड्राइवर के बेटे थे, जिन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो चर्चा है आर सबरीनाथन का। जी हाँ, विजय के ड्राइवर के बेटे हैं आर सबरीनाथन और आर सबरीनाथन ने बिरुगम बक्कम, ये विधानसभा सीट थी चेन्नई और से यहां पर जो नतीजा था वो यहां पर आर सबरीनाथन ने चुनाव जीता है और विजय ने अपने निजी ड्राइवर के 30 वर्षीय बेटे सबरीनाथन को टिकट देकर चौंकाया था और इस चुनाव में उसने डीएमके और एआईडीएमके के अनुभवी नेताओं को करीब 27,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जिताया है और ये जो जीत है ये जीत सबसे ज्यादा सिंबॉलिक मानी जा रही है। दूसरा जो टिकट जिसकी चर्चा इस समय ज्यादा चल रही है विजय की ओर से वो है के विजय धामू की। पेशे से ऑटो ड्राइवर ये थे और रोयापुरम सीट उत्तरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था चेन्नई में और यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है और एआईडीएमके की ये सीट जो है गढ़ मारी जा रही थी और इस सीट पर उन्होंने पूर्व मंत्री डी जय कुमार को जो है धूल चटाई है। 14,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने इस चुनाव में पूर्व मंत्री को चुनाव हराया है। इनकी भी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही थी, ऑटो ड्राइवर की, ऑटो ड्राइवर के बेटे की। और जो तीसरी सबसे ज्यादा चर्चित जीत रही है वो जीत रही है टीवीके के बीएस बाबू की। जी हाँ, कोलाथूर सीट से बीएस बाबू चुनाव लड़ रहे थे और कोल्हापुर की सीट पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन स्वयं यहां पर जो है चुनाव लड़ रहे थे। 1996 के बाद से वो कभी इस सीट पर चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन इस सीट पर टीवीके के वीएस बाबू ने हराते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक आम आदमी बनाम सत्ता की लड़ाई में
जो है जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत के सबसे ज्यादा चर्चा है और इस चर्चा के साथ ही विजय की पार्टी टीवी के एक बार फिर से जो है चर्चा में बनी हुई है। तो विजय का इस तरीके से आम आदमी को टिकट देना, ड्राइवर के बेटे को टिकट देना और बड़े बड़े चेहरे को, जो करीब 50 साल से ज्यादा की राजनीतिक उनकी यात्रा रही है, उनको चुनावी मैदान में हराना, ये कोई रिस्क विजय से ही सीखा और विजय ने ऐसे रिस्क को लेकर के राजनीति में एक बड़ी सफलता पाई है। और विजय ने सिर्फ टिकट नहीं दिया था बल्कि अपनी लोकप्रियता को इन साधारण उम्मीदवारों के पीछे खड़ा कर दिया था। और ऑटो ड्राइवर और ड्राइवर के बेटे की जीत ने तमिलनाडु की जनता को यह संदेश दिया कि अब राजनीति में पैसा और बाहुबल ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने मनी और जो बाहुबल की एक राजनीति को नई परिभाषा दी जा रही थी, उस परिभाषा पर स्टॉप लगाया है और कहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बाहुबल नहीं है, वो भी राजनीति में आ सकता है और जब उसको मौका मिलेगा तो यही जनता जनार्दन उसको चुनेगी। तो विजय की इस जीत का एक कारण सबसे बड़ा ये भी रहा। अब जब विजय मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 108 सीटों पर चुनाव जीती है, तब सबसे बड़ा जो फैसला है, अब यही फैसला है कि विजय किसके साथ गठबंधन करेंगे। क्योंकि चुनाव में सरकार बनाने के लिए, राज्य में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है और 118 सीटों का समर्थन अभी विजय के पास नहीं है। विजय के पास 108 विधायक हैं, 10 विधायकों को उनको जोड़ना है, चाहे वो अपनी उन्हीं दो पार्टियों से विधायकों का तालमेल करें, गठबंधन करें, जिनके खिलाफ उन्होंने पूरे प्रचार में जो है उनकी कमियों को गिनाया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। अब ये जो है विजय के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार विजय कैसे बनाएं। अब विजय के सामने जो प्रश्न चिन्ह है, अब इस पे विजय को जो है इस दहलीज पर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जिताया है उसी तरीके से शासन में भी अपना जलवा वो दिखाएं, सरकार बनाएं। और क्या विजय जो है तमिलनाडु की राजनीति को एक साफ सुथरी राजनीति में बदल पाएंगे? इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। और विजय के लिए भी एक बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह है कि वो सरकार किस तरीके से बनाएं। जी हाँ, अगले वीडियो में हम आपको विजय के बारे में और अधिक जानकारी के साथ आपके बीच में आएंगे। और आज की वीडियो में हमने चर्चा किया है कि विजय थालापति कैसे तमिलनाडु की राजनीति के नए राजा बने, किन कारणों की वजह से विजय चुनाव जीते, इन सब के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। नए वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। उसके पहले हमारा आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।